क्या कहा था? सम्मान का गुरुदेव हम लोग के अंदर बहुत लोभ होता है, तो ए, हम लोग की भक्ति में बहुत बड़ा बाधक होता है सम्मान ये प्रतिष्ठा आशा, सा होना। आशा बंध बताया, सम्मान का बता दिया। आशा बंध। गुरुजी ये हमें सोच महासभा में हमें ये सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण हम पर जरूर ही कृपा करेंगे, अवश्य ही हम पर कृपा करेंगे, ये हमें दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। हाँ, ये भी दे देना राइट तक किसी उसमें डोल, क्या बोलते हैं, पॉलिथीन। इधर लगा लो डोलची। हाँ। आशा का क्या हो गया ये? आशा बंध। आशा बंध मतलब हमेशा दृढ़ विश्वास रहेगा कि अवश्य ही प्राप्त होगा, कृष्ण हमको जरूर कृपा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे ऐसा। और हरि नामे सदा रुचि, नाम गाने सदा रुचि। हरि नाम गान के निमित्त जो प्रेममय पिपासा होती है उसे नाम गान सदा रुचि कहते हैं। मतलब हमेशा नाम करने के लिए लालायित रहेगा, हरि नाम करने के लिए हमेशा लालायित रहेगा। नहीं आया समझ में? तो नाम गाने सदा रुचि। हाँ, नाम गान में सदा ही रुचि रहेगा। और श्री भगवान के परम मधुर गुणों का वर्णन करने में बड़ी आसक्ति होगी। गुणाख्याने आसक्ति मतलब भगवान के गुणों को बखान करने में बड़ी आसक्ति होगी उनको, बहुत ज्यादा आसक्ति होगा गुण वर्णन करने में, मतलब कथा करने में। हाँ, आसक्ति का तात्पर्य यह है कि कृष्ण के गुणों का आख्यान अर्थात गुणमयी मधुर लीलाओं के वर्णन श्रवण करने में जात भाव भक्तों की पिपासा नहीं मिटती। जो भावांकुरित भक्त है उनको चाहे वो कितना भी श्रवण करे अथवा कितना भी कीर्तन मतलब कितना भी भगवान के गुणों का गान करे, उनका पिपासा मिटता ही नहीं है। होता ही चला जाता है, होता ही चला जाता है, ऐसा होता है। तो ये कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? तद वसस्ति स्थले प्रीति मतलब ये क्या हो गया? तद वसस्ति स्थले प्रीति क्या कह रहे हैं? ये क्या हो गया? ये क्यों भाग गया सब लोग? प्रीति मतलब भक्त को ब्रजमंडल की परिक्रमा में वृंदावन पहुंचकर ब्रजवासियों के भाव में विभोर होकर, हाँ, हे ब्रजवासियों, हे सेवा कुंज, इसी प्रकार करके ब्रज में भ्रमण करेंगे। हे निधुवन और बंशी भट्ट, इधर है कोई ब्रजवासी भक्त, उस हाथ पकड़कर सेवा कुंज में उन्हें पहुंचा देता है। वे सेवा कुंज पहुंचकर वहां के प्रांगण में जमीन पर लोटपोट खाते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति इसी प्रकार करता है। कौन करता है? जिनके अंदर ऐसे भाव आ जाता है। हाँ, या नवद्वीप धाम की परिक्रमा करते समय भी ऐसा करेगा। हाँ, धाम में जाके क्या करेगा? धूल में धूसरित हो जाएगा। उनको धाम बहुत अच्छा लगेगा कि यहाँ पे मेरे प्रभु भ्रमण किया, यहाँ पे मेरे प्रभु लीला किया है। ये सब स्थल का
दर्शन करके भावुक हो जाएगा। उनको दर्शन स्थल में जाकर के उनको क्या होगा कि उद्दीपन होगा। उद्दीपन मतलब समझते हैं। और दर्शन स्थली में जाते ही उनको संपूर्ण ऐसा लगेगा वहां पे लीला अभी चल रही है। इसी प्रकार उनके हृदय में उद्दीपन होगा लीला का, और वो भाव में विभोर हो जाएगा भगवान की लीला स्थली में जाके। भोग मोक्ष की कोई प्रकार की कामना नहीं करेगा ऐसा व्यक्ति जो होता है। तो इसलिए कह रहे हैं, इसी को कहते हैं जिनके अंदर भाव अंकुरित होता है। इसी प्रकार 9 लक्षण उसके हृदय में प्रकटित होता है। कितने लक्षण? छठा छूट गया गुरुजी, जो समुत्कंठा है ना गुरुजी, वो छूट गया था। बता दिया समुत्कंठा। समुत्कंठा बता तो दिया। समुत्कंठा के मतलब हमेशा कृष्ण जरूर कृपा करेंगे हमारे ऊपर, यही आशाबंद है। अच्छा, समुत्कंठा अपने अविष्ट लाभ के प्रति जो गुरुतर लोभ होता है उसे समुत्कंठा कहते हैं। अपने इष्ट के प्रति जो गुरुतर लोभ होता है, लोभ मतलब क्या है? जैसे लालसा। वो लालसा कम नहीं होगा। वो लालसा क्या नहीं होगा? कम नहीं होगा। या लालसा कमजोर नहीं होगा। तो उसको कहते हैं समुत्कंठा, मतलब उत्कंठित रहेंगे हमेशा। अब जैसे मेरे को तो ऐसा होता था, कैसा? कभी कोई तिथि पर्व बचपन में, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बचपन में कभी कोई बचपन में जैसे कोई तिथि पर्व होता था ना, जैसे दीपावली या ऐसे कोई तिथि आता था जिसमें बहुत देवी देवता का पूजा वगैरह होता है, तो वो जब तिथि जब आता था ना, मैं दिन गिनता रहता था, रात को सोता नहीं था, दिन गिनता रहता था, कब आएगा करके ऐसे गिनता रहता था। समझ में आया है? तो ऐसा करता था। और पूरा मतलब अगर 20 दिन 50 दिन ऐसे बाकी है ना, तो मेरे अंदर ऐसा होगा पता नहीं कब आएगा। दिन गिनता रहता था, नींद आती नहीं थी, कभी कभी ऐसा हो जाता था। नहीं समझ में आया? तो इस ऐसे चीज को कहते हैं समुत्कंठा, मतलब उत्कंठित रहेगा। भगवान कब प्राप्त होगा, जरूर होगा, उत्कंठित रहेगा। उसको कहते हैं समुत्कंठा। समझ में आया? तो ये बताया नहीं था, छूट गया था। तो इसी प्रकार अब बता रहे हैं प्रेम भक्ति भाव भक्ति की परिपक्व अवस्था का नाम ही प्रेम भक्ति है। प्रेम भक्ति क्या है? जो भाव भक्ति है उसका परिपक्व अवस्था जो है वो प्रेम भक्ति है। विघ्न बाधाओं से उपस्थित होने पर भी भाव का किंचित मात्र ह्रास न होना ही प्रेम का चिन्ह है। अब बता रहे हैं विघ्न बाधा उपस्थित होने पर भी भाव का किंचित मात्र भी ह्रास न होना, उसका नाम प्रेम है। मतलब जब किसी जीव को प्रेम प्राप्त हो जाता है तो उसके अंदर कोई अवगुण रहता ही नहीं है, कुछ किसी भी प्रकार का अपराध भी नहीं रहता। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं भाव का परिपक्व अवस्था का नाम ही प्रेम। तो भाव में फिर भी रहता है कुछ चीज, क्या रहता है? बोलते भाव का किंचित मात्र भी ह्रास न होना। भाव में थोड़ा सा ह्रास हो जाता है, पर प्रेम में बिल्कुल ह्रास नहीं होता। ह्रास मतलब
किसी भी प्रकार का अनर्थ उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। पर भाव में कुछ अनर्थ रहता है। भाव अपरिपक्व अवस्था जब होता है तो उसमें अनर्थ रहता है। अनर्थ रहना कोई बुरी बात, कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये किसी किसी में होता है, सबके अंदर नहीं होता। सब लोग क्या प्रायः रुचि में ही समस्त प्रकार के अनर्थ लगभग नष्ट हो जाता है। पर किसी किसी के अंदर भाव अवस्था आने पर भी उनके अंदर कुछ कुछ अनर्थ रह जाता है। पर वो किस कारण रहता है? बोलते वो अपराध। अगर कोई वैष्णवों के चरणों में अपराध करता है, किसी जन्म में किया होगा, तो वो उसके भाव आ जाने से भी वो विघ्न रहेगा उसके हृदय में। और वो विघ्न वो अनर्थ किसी भी रूप में हो सकता है। भले से उसके हृदय में स्त्री के प्रति आकर्षण भी हो सकता है, ये भी अनर्थ हो सकता है। अगर उसके हृदय में धन के प्रति आकर्षण भी रह सकता है, मतलब किसी भी प्रकार का हो सकता है अनर्थ। समझ में आ रहा है? या मान सम्मान की एक पूजा प्रतिष्ठा पाने की भी एक आशा रह सकता है। समझ में आया? किसी प्रकार का भी अनर्थ रूप में वो रह सकता है, परंतु वो अनर्थ उसको बहुत चुभेगा, वो अनर्थ बहुत उसको तड़पाएगा। ऐसा होगा, ऐसा नहीं कि वो अनर्थ उसको बहुत अच्छा लगेगा, उसमें बहुत सुख महसूस करेगा, ऐसा नहीं। अगर उसको वो अनर्थ उसके अंदर है तो वो अनर्थ क्या करेगा? उसको काटेगा, चुभेगा, और उसमें वो करेगा, क्या करेगा? उसको क्या कहते? संतप्त हृदय से भगवान से प्रार्थना भी करता रहेगा, संतप्त रहेगा वो। समझ में आया? उसके साथ ये अनर्थ होने पर वो संतप्त रहेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं चाहता नहीं पर हो क्यों रहा है मेरे साथ। उसको ऐसा समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो। समझ में आया? पर वो बहुत रोएगा, बहुत बिलपेगा, भगवान से प्रार्थना करेगा, पर वो इतना आसानी से जाएगा नहीं। समझ में आया कि नहीं? वो कैसे जाएगा? जब भजन करेगा तीव्र गति से, और जब कैसा भजन करेगा? आत्मा से युक्त हो करके और भाव को प्राप्त करके जब ऐसा तीव्र गति से भजन करेगा, तब उसके वो नष्ट होगा। तब भगवान की कृपा से उसका वो अपराध नष्ट होगा जो वैष्णवों के चरणों में है। जब उसका अपराध नष्ट होगा तब भाव परिपक्व प्राप्त करके फिर प्रेम में प्रवेश कर जाएगा। फिर प्रेम में जब प्रवेश कर जाता है, फिर उसके बाद कोई भी उसके अंदर किसी भी प्रकार का ह्रास भी नहीं रहता। इसलिए कह रहे हैं भाव का परिपक्व अवस्था ही प्रेम है। समझ में आया? आया समझ में? तो भाव का उसमें जिस भाव का किंचित मात्र भी ह्रास न होना, मतलब कब हमको पता चलेगा कि इनके अंदर प्रेम प्राप्त हो गया, ये प्रेम, इनको प्रेम मिल गया भगवान का, कब पता चलेगा? उनके भाव में किसी भी प्रकार का ह्रास नहीं रहेगा। ह्रास मतलब किसी भी प्रकार का अनर्थ नहीं रहेगा। समझ में आया? किसी भी प्रकार का अनर्थ जब नहीं रहता तब वो प्रेम होता है। पर भाव आने से ही व्यक्ति टिक नहीं पाता, मर जाते हैं, संसार में नहीं रह पाता। भाव का परिपक्व अवस्था तो बड़ी दूर की बात है। समझ में आया कि नहीं? इस जगत में जड़ शरीर में रह के भाव की परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता। ये शरीर छोड़ देना पड़ता है भाव आने से ही। भाव आने से ही शरीर छूट जाता है। तो फिर अगर कोई प्रश्न करेगा तो हम गुरुवर्ग तो महाभागवत होते हैं, तो वो कैसे भाव अवस्था में आकर के भी
वो कैसे जिंदा रहते हैं, फिर दूसरे को दीक्षा दे रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, हम देखते हैं कैसे। अगर किसी व्यक्ति को आसक्ति जारी हो, भाव आरी हो, उसी समय वो महाभागवत हो जाता है। और महाभागवत भी 3 प्रकार का होता है, मैं पहले बताया। कितने प्रकार के महाभागवत है? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? सुदेवी माता जी बताओ। हाँ बताओ। उत्तम भागवत, मध्यम भागवत और निम्न भागवत। हाँ, उसके कौन कौन सा? ये ऐसा नहीं बताया उत्तम भागवत, वो तो बात की बात, पहले बताओ कौन कौन सा। सुदेवी माता जी बताना। हरे कृष्ण गुरुजी। हाँ बताओ। हरे कृष्ण। है बता क्यों नहीं रही? जैसे गुरुदेव उत्तम के भी 3, उत्तम भागवत में भी 3 तरह के भागवत होते हैं, वो वाला बताओ। हाँ। और मध्यम में भी 3 होते हैं और ये वाला नहीं है। महाभागवत 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा है? मूर्छित कसाई वगैरह नहीं बताया था ये पिछले बार? हाँ जी गुरुजी, हाँ जी, वो मूर्छित कसाई वगैरह वो पूरी कर लिए। तो बोल क्यों नहीं रही है फिर? सॉरी गुरुजी। बोलो। हाँ जी, भागवत होते हैं, एक विद्युत कसाई होती है, एक मूर्छित कसाई होती है, और एक भागवत पार्षद होते हैं। हाँ, ये कहाँ गई वरी माँ माता जी? यही है गुरुदेव। हाँ तो सुना ये क्या बोली? जी गुरुदेव, एक मूर्छित भागवत, एक भागवत पार्षद और एक भागवत एक पहला नंबर पे भागवत पार्षद होते हैं, जो उनके गुरुजी अपने ये प्रथा की देह प्राप्त उनके वो हो जाती है, और निर्दूत कसाई होती है और एक मूर्छित कसाई होती है 3रे नंबर पे। हाँ, सबसे पहले है भगवत प्राप्त पार्षद देह महाभागवत। भागवत देह प्राप्त पार्षद, हाँ। होती है जो ये पहला भागवत। दूसरा भागवत है मूर्छित कसाई भागवत। नहीं गुरुजी, निर्दूत कसाई। हाँ, निर्धूत कसाई भागवत। और तीसरा भागवत है मूर्छित कसाई भागवत। समझ में आया? मूर्छित। अब उसमें आता है निर्धूत कसाई में किस किस का उदाहरण भी दिया था मैंने, है? निर्धूत कसाई का उदाहरण दिया सुखदेव गोस्वामी महाराज जी, नारद जी। नहीं दिया था उदाहरण? भगवान सुखदेव गोस्वामी महाराज जी निर्धूत कसाई भागवत है। और मूर्छित कसाई जो नारद जी दासी पुत्र जब नारद जी थे उस समय उसका मूर्छित कसाई था। तो ये बताया। तो ऐसे करके 3 भागवत, ये सब याद करना चाहिए। बार बार हमको बोलना पड़ रहा है क्यों? हम सुना भी दिया तब भी बोलना पड़ रहा है, क्या फायदा फिर सुनाने से? गुरुदेव, सुसुप्ति कसाई क्या है? सुसुप्ति कसाई कब बोला मैंने? हैं? ये तो दूसरों को जाके कुछ निर्धुत कसाई है, सुसुप्ति कसाई नहीं। निर्धुत भी है, मूर्छित है, सुसुप्ति नहीं है। भगवत प्राप्त पार्षद देह भागवत। देह प्राप्त पार्षद जो भागवत पहला भागवत है, जो और दूसरा निर्धुत कसाई है और तीसरा मूर्छित कसाई है।
और ये गुरुजी, ये जो देह प्राप्त जो भागवत है, ये इनमें से कौन है, इनके क्या कौन कौन है इनमें से? नारद जी का शुद्ध शरीर जब प्राप्त हो गया, पहले दासी पुत्र थे, उसके बाद नारद जी वीणा लेके जब प्रकट हो गया, दासी पुत्र नारद मूर्छित कसाई में थे, तो जब उनकी भजन करने के बाद उनकी जब देह प्राप्त हो दूसरा हो गया, तो जब नारद मुनि बने थे, हाँ, तब उनकी वो देह प्राप्त हो गई, वो वाले भागवत बने थे। हाँ, वो भगवत पार्षद प्राप्त देह भागवत। तो नारद जी को भगवत शरीर प्राप्त हो गया, और चोटीधारी वीणा लेकर के भगवान का निरंतर हमेशा कीर्तन करता हुआ घूम रहे, जहाँ तहाँ उड़ के चले जाते हैं। तो ये हो गया उनका भगवत पार्षद देह प्राप्त हो गया। समझ में आया? तो इसी प्रकार करके भागवत होते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं, इसीलिए तो आसक्ति के बाद महाभागवत में व्यक्ति प्रवेश कर जाता है, तो भागवत कनिष्ठ होता है, भागवत मध्यम होता है, भागवत उत्तम होता है। तो भागवत उत्तम है पार्षद देह प्राप्त कर लेना, जो ये शरीर छोड़ देना, ये भागवत उत्तम है। और भागवत कस निर्धूत, भागवत मध्यम में निर्धूत कसाई। तो निर्धूत कसाई कैसा है? जिनके अंदर किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, बस थोड़ा सा निर्धूत कसाई है ना। तो वो जैसे सुखदेव गोस्वामी प्रभृति, वो निर्धूत कसाई में गिनती किया गया है उनको। और नारद जी का जो दासी पुत्र भाव था, वो मूर्छित कसाई। समझ में आया? तो इसी प्रकार, इसलिए भागवत में भी कुछ कुछ कसाय रह जाता है, इसलिए कह रहे हैं उनके अंदर भी कुछ कभी कभी कोई अनर्थ लक्षित होता है, पर वो अनर्थ देख करके हमको चर्चा नहीं करनी चाहिए। अगर वो महाभागवत है तो और लक्षण भी दिखाई देगा ना। तो और लक्षण अगर है, अगर कोई एक दोष है उनका, तो वो दोष की विषय में चर्चा नहीं करनी चाहिए, अपराध होगा। आया समझ में? तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं प्रीति बिंब रत्याभास अभेद ब्रह्मवादियों अथवा उनके अधीन कल्पित देव देवियों के उपासकों के हृदय में भक्त संग के कारण भक्त हृदय में स्थिति रति का प्रतिबिंब होना ही प्रतिबिंब रति कहलाती है। किसी भक्त के सात्विक विकारों के माधुर्य को देखकर पूर्वयुक्त मुक्ति पक्षीय लोगों के कीर्तन आदि के समय या अन्य उत्सवों में सात्विक विकारों की जो अनुस्वीकृति अनुकरण स्वरूप होती है, उसे ही प्रतिबिंब रति कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया अत्यंत क्लेशजनक कठिन है। केवल हरिनाम करने से ही ऐसी मुक्ति सहज ही मिल जाएगी, ऐसा सोचकर अश्रु पुलक आदि विकारों का अभ्यास करने पर प्रतिबिंब रत्याभास होता है। अब बता रहे हैं प्रतिबिंब रत्याभास के बारे में बता रहे। क्या बता रहे हैं? ये लिखना ध्यान से। मैंने तो ये पढ़ दिया, मुझे लग रहा है किसी को समझ में नहीं आया होगा। आया? नहीं आया, नहीं। तो लिखाई तो ऐसे रहता है। तो अब बता रहे हैं प्रतिबिंब रत्याभास।
ये प्रतिबिंब रत्याभास किसको कहते हैं? ये दरवाजा बंद करो। प्रतिबिंब रत्याभास किसको कहते हैं? प्रतिबिंब रत्याभास गुरुजी, है? प्रतिबिंब जो शीशा में अपनी छवि दिखता है, अब एक जैसा दिखता है, उसका प्रतिबिंब तो बोलते हैं। हाँ, प्रतिबिंब जो पानी में दिखता है या शीशा में दिखता है, अपने प्रतिछवि को उसको हाँ जी, आपने प्रतिबिंब भास कहते हैं। अब कहते हैं प्रतिबिंब रत्याभास। प्रेम में किसी किसी को प्रतिबिंब रत्याभास होता है। अब जैसे निर्विशेष मुक्तिवादी है, जिसको मुक्ति चाहिए। क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए, पर वो जानता है ब्रह्म ज्ञान के बिना। दरवाजा बंद कर। वो खड़ा है कि नहीं, इसके बाद 2 मिनट रुक। तो पर जानता है ब्रह्म ज्ञान के बिना, वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ब्रह्म, और जानता है ब्रह्म ज्ञान बहुत कठिन है प्राप्त करना, बहुत क्लेश युक्त है, जानते हैं। तो अब उसको समझ में आया कि नाम बहुत सस्ता है, मतलब ज़्यादा कठिन नहीं है। नाम के बल पे हम आसानी से मुक्ति पालेंगे। क्या पालेंगे? नाम के बल से हम आसानी से मुक्ति पालेंगे। और भक्तों के साथ रह के नाम जप करते करते, भक्तों के संग में रहते रहते, भक्तों के जैसे वास्तविक भाव होता है उसको देख के फिर अनुकरण करने लगते हैं। अनुकरण मतलब समझते हैं? उसको देख करके वो भी हरि नाम करते करते रोने लगता है, पुलकित होता है, अश्रु प्रवाहित करता है, पर उसका लक्ष्य होता है मुक्ति मिल जाए। लक्ष्य क्या होता है? मुक्ति मिल जाए। तो उसके अंदर भी भाव आता है, पर उसकी लक्ष्य क्या है? मुक्ति मिल जाए। उसको कहते हैं प्रतिबिंब रत्याभास। समझ में आया? उसको क्या कहते हैं? प्रतिबिंब रत्याभास। आप जाप भाव भक्तों के संग में अथवा वैदिक भक्ति के साधन के समय शुद्ध रति अत्यंत अल्प मात्र में जब प्रकाशित होती है, तब उसे छाया रति कहते हैं। छाया रति स्थायी नहीं होती। साधारण तत्वज्ञ लोगों में भी भक्त संग के प्रभाव से कभी कभी ऐसी रति देखी जाती है। छाया अर्थात शुद्ध रति की कांति स्वरूपा रति का उदित होना ही जीवों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि इसके उदित होने से जीवों का उत्तर कल्याण होता है। अब ये छाया रति जो है ये थोड़ा अच्छा है। वो प्रतिबिंब रत्याभास से या प्रतिबिंब रति आभास से छाया रति अच्छा है। समझ में आया? छाया रति क्यों अच्छा है? क्योंकि छाया रति भक्तों के संग में रहते रहते, वैदिक साधन करते करते उसके अंदर कभी कभी अल्प मात्रा में जब प्रकाशित होता है छाया रति, भगवान के प्रति प्रेम हो गया और उस भगवान की सेवा की कामना से उसके हृदय में भी रोना आ रहा है, पुलक इत्यादि हो रहा है, कभी कभी ऐसा हो रहा है, और वो केवल भगवान के लिए हो रहा है। तो उसको कहते हैं छाया रति भास। समझ में आया? क्या कहते हैं उसको? छाया रति भास। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। अभी हमारा कोई आया है व्यक्ति, तो उनको देखना है थोड़ा सा, तो इसलिए बाकी की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किसी